Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. समझेंगे द्विघात समीकरण हमारा। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस कंडीशन में दिया हुआ रहता है, अगर पूछे k का वैल्यू ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कहाँ पे? तो देखेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 पे है या नहीं बैठ रहा है। तो कहेंगे हमारा द्विघात तो समीकरण है। जब हमारा k का वैल्यू ज्ञात करना हुआ इस कंडीशन में, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विवेचक, जिसको कहते हैं d से सूचित करते हैं। तो हमारा क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारा विवेचक इसको कहते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या खोजना होगा? b, 4 और a और c। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग निकालेंगे b का वैल्यू। कहाँ से निकालेंगे? तो हम लोग इसके इंडिकेट करेंगे क्या? ये जो हमारा क्वाड्रेटिक टर्म है, द्विघात पद, इसको कहते हैं a, और इसको हम लोग कहते हैं लीनियर टर्म, जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक पद, इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म, जिसको हम लोग कहते हैं अचर पद, और बराबर में क्या है? 0 है। तो हमने कहा x स्क्वायर का गुणांक, तो कहेंगे x स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो बोलेंगे x स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है? तो 2 है। तो x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म यानी ये कहलाएगा। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या a का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया? 2। कहां से आया? तो बोलेंगे x स्क्वायर का गुणांक 2 आया। उसके बाद हम लोग आते हैं रैखिक पद के पास। हम लोग कहते हैं x का गुणांक, x का गुणांक कितना होगा? तो कहेंगे x के साथ जो टर्म है ना, वही हमारा x का गुणांक होगा। तो x के साथ क्या है? k है। तो हमारा किसको माने थे? b ना, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आ गया? k। अब चाहिए c का, यानी जिसको हम लोग कहते हैं अचर पद, कांस्टेंट टर्म। तो कहेंगे कांस्टेंट टर्म यानी चर पद का मान कितना हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे कांस्टेंट, यानी जिसको माने थे हम लोग c, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे क्या? c बराबर 4। कहाँ से आया? तो c का वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ लिया, सॉरी c का वैल्यू आया यहाँ पे क्या? 3, ठीक है। तब हमारा a b c तीनों का वैल्यू आ गया। चलो देखो यहाँ पे भी क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 3 आएगा। अब हमने a b c का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब जरा इसको हम लोग रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे? तो विवेचक के पास पहुंचेंगे। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर से इस फार्मूला को इधर ले आते हैं हम लोग। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? प्लस 2 है। तो क्या करेंगे हम लोग? 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस, वो क्या लिख दिए? चलो b का वैल्यू कितना है? k है। तो करेंगे हम लोग क्या? k का होल स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो 4 हमने लिखा, a का वैल्यू 2, तब 2, और c का वैल्यू 3, तो 3 लिख दिया हमने। तो कितना हो गया? k स्क्वायर माइनस 4 2 का 8, 8 3 24। तो हमने क्या किया? k स्क्वायर माइनस 24, और d का वैल्यू आया मेरे पास। तब हम लोग जानते हैं d का वैल्यू कितना आ गया। आखिर वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो हम लोग क्या जानते हैं? अगर d बराबर 0 होगा, क्या होगा? अगर d बराबर 0 होगा तो हमारा मूल क्या आएगा? वास्तविक, और क्या आएगा? असमान। वास्तविक और समान आएगा। अगर 0 आता है तो हमारा समान आएगा, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो हमारा असमान आएगा। तब d बराबर 0 कर दिए। अब हम लोग क्या कहेंगे? d बराबर k स्क्वायर माइनस 24, और d का वैल्यू क्या करता है? 0। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 24। तब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो कह सकते हैं k स्क्वायर बराबर 24, k स्क्वायर बराबर 24, यानी माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में। आज जैसे ही स्क्वायर निकलेगा यहाँ से जाएगा उधर, तो हमारा प्लस और माइनस के साथ दूर हो जाएगा। तो प्लस और माइनस के साथ जाएगा तो क्या कर देंगे? √24। जब √24 आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? √24 को तो कह सकते हैं प्लस माइनस 6 × 4। अब 4 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? तो 2 आ जाएगा। तो कहेंगे प्लस माइनस
2 रूट 6 हमारा क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे के बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6, ये हमारा हो जाएगा